हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है प्रीति और आज मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगी चैप्टर 2। इंग्लिश की बुक है मेरे पास। बुक का नेम है मैरीगोल्ड। मेरे पास सीबीएसई एनसीईआरटी की इंग्लिश की बुक है जिसकी बुक का नाम है मैरीगोल्ड, जिसका चैप्टर नंबर 1 हम पिछली वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नेम है नेहाज अलार्म क्लॉक, नेहा की अलार्म क्लॉक। इस चैप्टर को सबसे पहले हम समझेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क, इसके क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नरेटर, देखिए नरेटर है वो जो कहानी बता रहा है। किसकी कहानी बता रहा है? वो अपनी कहानी बता रहा है। नरेटर का जो मतलब है कि वो अपनी कहानी को बता रहा है। इसके बाद देखिए, रिंग 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 off goes the alarm clock at 6 in the morning. नेहा make a face and covering her ears with a pillow. तो देखिए नेहा की अलार्म क्लॉक बोलती है रिंग रिंग रिंग। वो सुबह 6 बजे जो है बोलती है। नेहा मेक्स अ फेस एंड कवरिंग हर ईयर्स विद अ पिलो। जो नेहा है, नेहा नाम की लड़की है जो अलार्म की आवाज़ को सुनकर अपना फेस कवर कर लेती है, अपना मुंह छुपा लेती है। अपना एक पहले वो सुनकर मुंह बनाती है, पहले वो अलार्म की आवाज़ को सुनकर मुंह बनाती है, उसके बाद वो अपना फेस छुपा लेती है और पिलो से अपने कान को ढक लेती है। स्नगल्स अंडर द वार्म ब्लैंकेट। जो नेहा है वो ब्लैंकेट के अंदर चली जाती है। बट शी नोज शी हैज़ टू गेट अप, शी मटर्स टू हर सेल्फ। लेकिन वो जानती है कि उसको अभी उठना है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, यानी मन ही मन वो बड़बड़ाती है कि उसको अब उठना है। नेहा, दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। तो नेहा कहती है, नेहा एक लड़की है जो छोटी लड़की है, तो वो कहती है कि दिस अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग एट 6 एंड पुल्स मी आउट ऑफ द बेड। तो ये नेहा कहती है अलार्म क्लॉक को कि ये जो अलार्म क्लॉक है ये हमेशा 6 बजे ही बजती है और मुझे उठा देती है। इट्स सो अनफेयर, ये बहुत ही बुरी बात है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग। फिर आगे कहती है कि मुझे अभी और सोना है, जबकि पता है कि मुझे अभी और सोना है, लेकिन फिर भी ये 6 बजे अलार्म बज जाती है और मुझे उठा देती है। इसके बाद देखिए, आई विश दिस क्लॉक वुड फॉरगेट इट्स जॉब समटाइम। तो फिर वो आगे कहती है कि काश ऐसा हो कि ये जो घड़ी है ये अपना काम करना भूल जाए, कभी ऐसा हो कि ये अपना काम करना ही भूल जाए। नरेटर, सम थिंग्स फॉल, नेहा स्माइल। कुछ गिर जाता है और उसके बाद फिर नेहा मुस्कुराने लगती है। अब ऐसा क्या गिरता है कि नेहा मुस्कुराने लगती है? नेहा, ओ माई क्लॉक हैज़ फॉलन। तो क्या होता है कि जो नेहा की जो घड़ी होती है, जो अलार्म होता है, वो गिर जाता है। हाउ हैप्पी आई एम टुमारो आई कैन गेट अप लेट। तो नेहा कहती है कि कितना अच्छा हुआ, घड़ी गिर गई और टूट गई, अब से मैं, यानी कि मैं कल से अब लेट उठूँगी। नरेटर, नेक्स्ट मॉर्निंग देयर इज़ नो अलार्म। अब देखिए जब अगली सुबह होती है तो कोई अलार्म नहीं बजता। सो नेहा स्लीप एंड स्लीप, तो नेहा सोती ही रहती है। द स्मॉल चिरपी बर्ड्स, छोटे छोटे जो पक्षी होते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वाले पेज पर, पेज नंबर 7 पर, द स्मॉल चिरपी बर्ड्स विच कम टू द विंडो एवरी मॉर्निंग फाइंड नेहा स्टिल स्लीपिंग। छोटे छोटे जो पक्षी थे वो नेहा की विंडो से नेहा के कमरे में आ जाते हैं और चहचहाने लगते हैं और वो बोलते हैं कि नेहा अभी तक सो रही है। बर्ड्स, वेक अप डियर, वेक अप फास्ट। तो बर्ड्स कहते हैं वेक अप डियर, उठ जाओ और जल्दी से उठ जाओ, जाग जाओ। नरेटर, नेहा गेट्स अप विद अ स्टार्ट। जो नेहा है वो बड़बड़ाती है। नेहा, ओ नो इफ़ इट्स नॉट द अलार्म क्लॉक। तो नेहा कहती है ओहो, अब ये अलार्म क्लॉक नहीं है, इट्स अ दीज बर्ड्स, ये तो पक्षी हैं जिन्होंने आज मुझे उठा दिया। आज अलार्म नहीं है तो आज इन पक्षी ने मुझे उठा दिया है। वाई डोंट दे लीव मी अलोन, ये मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते। फिर उसके बाद है नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू। अब ये वाली जो विश थी, ये जो नेहा विश मांग रही थी, सोच रही थी कि ये भी बिल्कुल सच हो जाता है। द नेक्स्ट मॉर्निंग
देयर इज़ नॉट ओनली नो अलार्म क्लॉक, तो अब अगली जब सुबह होती है तो ना ही कोई अलार्म क्लॉक होती है, देयर आर नो बर्ड्स आइदर, और ना ही कोई बर्ड्स होते हैं। यानी कि पहले क्या हो रहा था, पहले जो अलार्म क्लॉक थी वो नेहा को जगा कर परेशान कर रही थी, वो जगा रही थी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि बर्ड्स आ गए, बर्ड्स ने नेहा को जगा दिया। लेकिन इस दिन यानी थर्ड डे पर ना तो अलार्म क्लॉक थी और ना ही बर्ड्स ने उसे जगाया था। बट देयर इज समवन एल्स हु डज नॉट वांट हर टू मिस द स्कूल बस, लेकिन कोई और था जो नहीं चाहता था कि नेहा की स्कूल बस मिस हो जाए। यानी कोई और ऐसा था जो नहीं चाहता था कि नेहा की जो स्कूल बस है वो मिस हो जाए। इसके बाद देखिए, कैन यू गैस हु इट इज़, क्या आप बता सकते हो कि वो कौन था? द बिग ब्राइट सन, वो था बिग ब्राइट सन यानी बड़ा चमकता हुआ सूरज। ही फिल्स नेहा रूम विद अ वार्म स्माइल, जो चमकता हुआ सूरज था उसने नेहा के रूम में गर्मी वार्म होता है गर्म, यानी गर्म से नेहा का रूम भर दिया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 8 पर, नेहा ओ माई आईज नाउ इट्स द सन वॉकिंग मी अप वाई कांट ही लेट मी बी। तो फिर नेहा कहती है, ओ मेरी ओ हो मेरी आँख, मेरी आँखें, नाउ द सन वॉकिंग, यहाँ पर जो है सूरज आ गया है, वाई कांट ही लेट मी बी, ये मुझे छोड़ क्यों नहीं देता। फिर नरेटर, इवन दिस विश ऑफ नेहा कम्स ट्रू, अब ये वाली जो ख्वाहिश थी, जो नेहा सोच रही थी कि ये सूरज मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देता, अब ये भी जो है सच हो जाती है, यानी सूरज उसको फिर अकेला छोड़ देता है। कैसे अकेला छोड़ता है? नेक्स्ट मॉर्निंग द सन इज़ बिहाइंड द क्लाउड, क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग में बादल छाए हुए होते हैं, तो जो सूरज होता है वो बादलों के पीछे छुप जाता है। सो नेहा स्नोर टिल द हेयर हर मदर वॉइस, तो जो नेहा है वो खर्राटे लगाकर सो रही होती है जब तक उसकी मम्मी की आवाज़ आती है। मदर, वेक अप स्लीपी हैड यू विल मिस द बस, तो उनकी जो नेहा की जो मदर है वो कहती है, जाग जाओ, गहरी नींद से जाग जाओ, वरना तुम्हारी बस छूट जाएगी, यानी तुम्हारी बस मिस हो जाएगी, अगर तुम नहीं उठोगी तो स्कूल बस जो है वो चली जाएगी। नेहा, ओ नो वाई डज मदर हैव टू वेक मी अप, तो नेहा कहती है कि मेरी माँ ने मुझे क्यों उठाया है। नरेटर, देर इज़ नो एस्केप नाउ, लेकिन अब कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था उठने के अलावा, उसको उठना ही पड़ा। नेहा गेट्स अप एंड गेट्स रेडी, नेहा उठी और जल्दी से वो स्कूल के लिए तैयार हो गई। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन द नेक्स्ट डे, क्या अब आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ? नेहा वेक्स अप विद अ स्टार्ट, नेहा जो है अगली मॉर्निंग में खुद ही उठ गई। हर वॉच सेज इट इज़ 6 o'clock, उसने जब टाइम देखा, नेहा अगली सुबह अपने आप ही उठ गई और जब उसने टाइम देखा तो कितने बजे थे? तब 6 बजे थे। शी कॉल्स आउट टू हर मदर, उसने अपनी मम्मा को बुलाया, अपनी मदर को बुलाया। नेहा, माँ हु वॉक मी अप टुडे, तो उसने अपनी माँ से पूछा कि आज मुझे किसने उठाया है। अब नेक्स्ट पेज पर देखिए बच्चों, पेज नंबर 9 पर, नरेटर, मदर स्माइल्स, मदर स्माइल करती है। मदर, हु एल्स यू, ऑफ कोर्स, तो मदर कहती है कौन उठाएगा, ऑफ कोर्स तुम खुद से उठी हो। नेहा, बट आई वॉज स्लीपिंग, नेहा कहती है लेकिन मैं तो सो रही थी। हाउ कुड आई, मैंने खुद को कैसे उठाया। तो मदर कहती हैं, नाउ टेल मी वाई डू यू ईट योर लंच एवरी डे एट 1 in the afternoon, तो मदर कहती है चलो एक बात बताओ, अब एक चीज़ बताओ आप कि आप दोपहर को भोजन क्यों करते हो। नेहा कहती है आई फील हंग्री, क्योंकि मुझे भूख लगती है। इसके बाद मदर, वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट, तुम 9 बजे रात को कैसे सो जाती हो, क्यों सो जाती हो। नेहा कहती है बिकॉज आई फील स्लीपी, क्योंकि मुझे नींद आती है। मदर, देयर इज़ अ क्लॉक इनसाइड यू विच टेल यू व्हेन टू ईट, व्हेन टू स्लीप एंड व्हेन टू वेक अप, तो मदर कहती हैं क्योंकि आपके अंदर यानी कि आपके बॉडी के अंदर एक ऐसी क्लॉक फिट है जो आपको बताती है कि आपको कब खाना है, कब सोना है और कब आपको जागना है। कभी कभी बच्चों ऐसा होता है कि हम अपने आप से ही जो है बिल्कुल राइट टाइम पर उठ जाते हैं, कभी कभी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं होती और बिल्कुल राइट टाइम पर उठ जाते हैं। तो वही उसकी माँ ने भी बताया है नेहा को कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी इनसाइड हमारी बॉडी के अंदर ऐसी क्लॉक है जो हमें बताती है कि कब हमें खाना है, अपने आप ही
भूख लगने लगती है, एक टाइम ऐसा आता है अगर आप लंच अगर आप 11 o'clock करते हो मॉर्निंग में, 12 o'clock करते हो, तो उस टाइम पर अपने आप खुद से ही भूख लगने लग जाएगी। या फिर अगर आप रात को 10 बजे सोते हो तो आपने देखा होगा कि 10 बजे फिर आपको खुद से ही नींद आने लग जाती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी इनसाइड क्लॉक है वो हमें अलर्ट करती है कि कब हमें खाना है, सोना है और कब जागना है। नेहा, ओहो आई बेटर रश नाउ, आई डोंट वांट टू मिस द बस। तो फिर नेहा कहती है, ओ अच्छा, मुझे अब स्कूल बस के लिए जाना है, मुझे लेट नहीं होना है, मैं लेट नहीं होना चाहती। तो फिर मदर कहती है, रिलैक्स, टुडे इज़ संडे। तो मदर कहती है, चिंता मत करो, आज तो संडे है। नेहा कहती है, ओ। तो यहीं पर ये चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। अब चैप्टर अगर समझ में आ गया है तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा। अब देखिए, इसके बाद अब हम करेंगे बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पेज पर देखिए, पेज नंबर 10 पर यहाँ पर कुछ टिक मार्क दिए हुए हैं जो हमने लेसन में पढ़ा था, उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको लेसन समझ में आ गया होगा। तो अब जल्दी जल्दी से मुझे बताइए, टिक द करेक्ट आंसर हैं जिसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट वाला देखिए, व्हाट टाइम डिड नेहा क्लॉक रिंग एवरी मॉर्निंग। नेहा की जो क्लॉक थी, अलार्म क्लॉक थी, वो कितने बजे सुबह बजती थी? कितने बजे बजती थी? 6 बजे बजती थी। यही बताया था लेसन में, तो सी वाले पे टिक कर लीजिए। अब 2 वाला देखिए, व्हाट डिड द बर्ड्स से। बर्ड्स ने क्या कहा? तो क्या कहा था? वेकअप कहा था, स्लीप ऑन कहा था। क्या कहा था बर्ड्स ने? बर्ड्स ने कहा था वेकअप, कि जाग जाओ। स्लीप मतलब होता है सोना। अब बर्ड्स ने सोने के लिए तो नहीं कहा था कि सो जाओ, ना ही उन्होंने गो एंड प्ले, ना ही उन्होंने ये कहा था कि जाओ और खेलने लग जाओ। बर्ड्स ने कहा था वेकअप। तो बी वाले पे टिक कर लीजिए। 3 वाला देखिए, व्हाट इज़ इनसाइड यू दैट मेक यू गेट अप एट द सेम टाइम एवरी डे। ओके, आपके अंदर ऐसा क्या है जो आपको हर दिन बताता है, एक ही काम को आपको हर दिन रियलाइज़ कराता है कि वो काम आपको उसी टाइम पर होना चाहिए। तो क्या है? अवर बॉडी क्लॉक, इसे कहते हैं। ए वाले पे टिक कर लीजिए, इसे कहते हैं अवर बॉडी क्लॉक। इसके बाद देखिए 4 वाला, पुट द लेटर इन द राइट ऑर्डर, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जम्बल वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको सेट करने हैं। वर्ड्स गलत लिखे हुए हैं, आपको वो सेट करने हैं। मैंने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 11 पर, यहाँ पर देखिए, लिसन टू द साउंड अराउंड यू व्हेन यू आर ऑन योर वे टू स्कूल। ओके, तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि आप जब स्कूल जाते हैं तो आपको वो साउंड्स सुनने हैं जो आपको रास्ते में सुनाई देते हैं। कुछ जब आप स्कूल जाएंगे तो आप अलर्ट रहेंगे कि किस किस चीज़ के साउंड आपको सुनाई दे रहे हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड, वही साउंड्स के बारे में आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है। द साउंड दैट यू हर्ड, जो साउंड आपने रास्ते में सुने हैं उस साउंड्स को आपको डिस्कस करना है अपने फ्रेंड के साथ और अपने फ्रेंड से भी पूछना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है, एक तरफ जो आपके फ्रेंड ने साउंड सुने हैं वो मैंने यहाँ पर नोट किए हैं। ओके, अगर कुछ और भी है, अगर किसी और तरीके के साउंड आपने सुने हैं तो वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। बाकी मैंने यहाँ पर कुछ फिल कर दिया, आप इसको भी फिल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए 2 वाला, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस टू वेक यू इन द मॉर्निंग, हाउ विल यू वेक अप। तो देखिए अगर क्लॉक नहीं होती, इफ़ देयर इज़ नो क्लॉक इन द हाउस, अगर घर में कोई क्लॉक नहीं है उठने के लिए, हाउ विल यू वेकअप, तो आप कैसे उठेंगे? विल यू कंटिन्यू टू स्लीप, और क्या आप सोते रहेंगे? अगर क्लॉक नहीं है घर में तो आप कैसे उठेंगे? या आप सोते रहेंगे या फिर आप किस चीज़ से जागेंगे? तो मैंने आंसर यहाँ पर नोट कर दिया है। नो आई विल वेक अप द साउंड ऑफ चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स, बेल ऑफ टेम्पल ऑफ ड्यू टू द लाइट और ब्राइट सन एंड विल बी स्प्रेड इन माई रूम इन द मॉर्निंग। तो देखिए सोते तो नहीं रहेंगे, जाग जाएंगे, लेकिन कैसे? उठ जाएंगे साउंड से, बर्ड्स के साउंड से, क्योंकि पक्षी चहचहाने लगते हैं, मंदिरों में घंटी बजने लगती है, और जो सूरज है यानी सन है उस वो लाइट कर देता है। तो इस वजह से क्या होगा, हमें टाइम का पता चल जाएगा, तो इसकी वजह से हम उठ जाएंगे। इसके बाद देखिए 3 वाला,
व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ नोइंग द टाइम ड्यूरिंग द डे। देखिए, एक तो टाइम हम देखते हैं घड़ी में, क्लॉक में, और दूसरा और क्या तरीका है जिसमें हम टाइम का पता कर सकते हैं। तो क्या तरीका है? लिसनिंग टू द रेडियो टेलीविज़न। अगर आप रेडियो टेलीविज़न सुनते हैं तो आपको वहाँ से टाइम पता कर लेंगे। आस्किंग समवन हु नोज़। आप किसी से टाइम के बारे में पूछ भी सकते हैं। इसके बाद देखिए, बाय जजिंग द इंटेंसिटी ऑफ सनलाइट। और आप पता कर सकते हैं जो सनलाइट होती है, यानी कि जो सूरज होता है, जो उसकी किरणें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी उससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए पेज नंबर 12 पर वर्ड्स बिल्डिंग। देखिए, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ऊपर, और आपको ये वर्ड्स इस पज़ल में ढूंढने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है, उसी में सभी वर्ड्स हैं, तो ये आपको खुद से ढूंढने हैं, तो ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 13 पर यहाँ पर देखिए पूछा है हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू हुम। किसने कहा और किससे कहा। अब देखिए, वेक अप डियर वेक अप फास्ट, किसने कहा था, किससे कहा था? तो ये बर्ड ने कहा था नरेटर से। इसके बाद देखिए, माँ हु वॉक मी अप टुडे, किसने कहा था? किसने कहा था? नरेटर ने। किससे? मदर से। वाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट। ओके, तो ये किसने कहा था कि जो है वाई डू यू स्लीप, आप हर रात में क्यों सोते हो? तो मदर ने कहा था नरेटर से। तो ये मैंने कंप्लीट कर दिया है, आप भी कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए, हमें यूज़ करना है वाज और वर। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी ग्रामर की क्लासेस ले सकते हैं। ग्रामर में मैंने एक एक चीज़ बताई है, मैंने काफ़ी सारे टॉपिक कराए हैं और वाज वर का टॉपिक भी कराया है। तो आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की वीडियो मिल जाएंगी। तो उसमें मैंने कई वीडियो बनाई हैं वाज और वर्ब के ऊपर। हेल्पिंग वर्ब होती है ये हमारी। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज हम लगाएंगे। अगर आपको पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन से होते हैं तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि वाज किस में आएगा और वर्ब किस में आएगा। तो ये आप मैंने फिल कर दिया, आप फिल कर लीजिएगा। ग्रामर की वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में आपको ग्रामर की वीडियो सेपरेट मिल जाएंगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर पेज नंबर 14 पर 3 वाला, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड कंप्लीट द फॉलोइंग पैराग्राफ, यू विल नीड दिस वर्ड्स। तो देखिए ऊपर की तरफ ऑलरेडी हिंट दिए हुए हैं और यहाँ पर हमें ये ऐड करने हैं, लेकिन कहाँ कहाँ ये हमें फिल करने हैं वो हम पढ़कर ऐड करेंगे। देखिए, यस्टरडे आई लॉस्ट अ बुक, कल मेरी बुक खो गई थी। आई लुक्ड फॉर इट एवरीवेयर, और मैंने वो हर जगह देखी। आई लुक्ड डैश अ डोर, तो आप देख सकते हैं पिक्चर दी हुई है तो ये आपको हेल्प करेंगी, क्योंकि यहाँ पर आई लुक्ड बिहाइंड आएगा, क्योंकि आई लुक्ड बिहाइंड द डोर, दरवाजे के पीछे देखी। उसके बाद देखिए, आई लुक्ड डैश अ कबर्ड, इनसाइड आएगा क्योंकि कबर्ड में इनसाइड यानी कबर्ड के अंदर बुक देखी। आई लुक्ड अंडर अ बेड, बेड के नीचे बुक देखी। आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर, मुझे कहीं भी नहीं दिखी। देन आई कॉल्ड आउट, तो मैंने किसी को बुलाया। शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी, आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक, मैंने उससे बुक के बारे में पूछा। ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग, तो जो शेरू था वो पुल्ड आउट, इसमें पुल्ड आउट आया क्योंकि वो दूसरी बुक मेरे बैग से खींच कर ले आया। ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया, आप भी फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए पेज नंबर 15 पर फन टाइम, हेयर इज़ अ वर्ड क्लॉक, राइट डाउन वर्ड्स रिलेटिंग टू क्लॉक। तो देखिए ये आपको कंप्लीट कर लेना है, ये आपको खुद से कंप्लीट करना है। ये आपको साउंड लिखने हैं, सेंटेंस बनाने हैं, कुछ वर्ड्स लिखने हैं क्लॉक के रिलेटेड। तो आपको क्लॉक के रिलेटेड ही चीज़ें लिखनी हैं, तो आप यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिएगा, मैंने फिल कर दिया है। और साथ ही में ये चैप्टर भी बच्चों कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि और बच्चे भी अपना चैप्टर्स कंप्लीट कर पाएँ और लेसन को समझ पाएँ। बाकी अगर एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।